Today we will going to focus on the second part of the relation of sociology with the other social sciences. As I already defined how sociology is connected with economics, political science as well as history. बेसिकली आज हमारा फोकस ये होगा कि सोशियोलॉजी कैसे एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड है, कैसे साइकोलॉजी से कनेक्टेड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके स्टैटिस्टिक्स से क्या रिलेशन डेवलप होता है और क्रिमिनोलॉजी और एजुकेशन से क्या रिलेशन डेवलप होता है। तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भी आपस में गहरा ताल्लुक रखती हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। ये स्टडी है ह्यूमन बीइंग की कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, और इसमें जो है इंसान के एवोल्यूशन को फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बताया जाता है कि किसी जमाने में इंसान जो है बिल्कुल एक औरंगुटन या गोरिल्ला की सूरत में रहता था। उसके बाद इवॉल्व होते होते वो एक ह्यूमन फॉर्म में आया और उसके अंदर बहुत सारे बॉडीली चेंजेस अकर हुए। उसका जो कह सके नर्वस सिस्टम है वो चेंज हुआ, उसके खाने पीने का सिस्टम चेंज हुआ, उसके स्टमक का हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हुआ। तो इस तरह से ह्यूमन क्रिएट हुआ। अफ्रीका के जंगलात में इंसानों ने सबसे पहले कदम रखा और इस तरह से इंसान डिफरेंट कंडीशन से इवॉल्व होते होते एक परफेक्ट फॉर्म पे आज के ह्यूमंस की सूरत में आपको मिलेगा। Whereas this is the typical description of anthropology which is associated with this field. अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील किया जाता है और इसके लिए डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें प्री हिस्ट्री को डील किया जाता है, इसमें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी देखते हैं, इसमें हम आर्कियोलॉजी को भी देखते हैं और इसके अंदर हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को भी देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो प्री हिस्ट्री इसलिए देखी जाती है ताकि हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाए कि किस तरह से ह्यूमंस रहा करते थे, ह्यूमंस की बॉडी में किस किस्म के चेंजेस अकर हुए, ह्यूमंस किस किस्म के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, ह्यूमंस की जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो किस तरह के थे। तो इन तमाम चीजों को डील करने के लिए हमारे प्री हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड इसकी जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो बेसिकली बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें हम बायोलॉजिकल और फिजिकल एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि इंसान और हैवानों की जो बॉडीज हैं उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है और इंसान कैसे डिफरेंट कंडीशन से होकर गुजरे हैं। फिर अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी की तो बेसिकली इसमें वो रिमेन्स जो कि ह्यूमन छोड़ गए हैं, हमारे पास्ट ह्यूमन हिस्टोरिकल मैन, उनको जो है मुख्तलिफ किस्म की डिगिंग के थ्रू निकाला जाता है और उस पे देखा जाता है कि क्या ये जो मटेरियल है वो किस सेंचुरी ओल्ड है, लोग किस किस्म की फूड हैबिट्स रखते थे, क्या उनके यहाँ जो है ज्यादा खाया जाता था, किस तरह की वो पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी आर्कियोलॉजी डील करती है। ऑन दी अदर हैंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विच इज द मेजर एरिया और बेसिकली ये ब्रांच एंथ्रोपोलॉजी की है। इसमें जो है हम कल्चरल एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि इंसानों ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया, नॉर्म्स कैसे उनके तब्दील होते गए, उनके वैल्यूज कैसे चेंज होते गए, वो किस तरह से डिफरेंट कंडीशन से गुजरे, कौन से वी कैन से के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, किस किस्म के लिबास का इस्तेमाल करते थे, लैंग्वेज का जो वी कैन से की एबिलिटी थी वो किस हद तक इवॉल्व हो चुकी थी। इन तमाम चीजों को डील करने के लिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो वो इस फील्ड से एसोसिएटेड है, यानी कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को डील करती है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इसको कल्चरल आइडिया प्रोवाइड करती है, यानी कि सोशियोलॉजी अपनी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से हासिल करती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से। ये एक ऐसा मेजर एरिया है जो कि दोनों में कॉमनली एग्जिस्ट करता है। इस तरह ना सिर्फ हमें कल्चरल एवोल्यूशन का पता चलता है, कल्चरल नीड का पता चलता है, कल्चरल नेसेसिटी इन सोसाइटी का पता चलता है, कल्चरल वैल्यूज का पता चलता है, नॉर्म्स का पता चलता है। तो सोशियोलॉजी अपने मेजर सब्जेक्ट एरिया को
स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी से मदद लेती है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो फोकस अपॉन द सोसाइटल एस्पेक्ट्स एज वेल, क्योंकि कल्चर विदाउट सोसाइटी हैज नो वैल्यू। सो फॉर दिस पर्पस एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हासिल करती है। तो दोनों इसलिए आपस में कनेक्टेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है कि सोशियोलॉजी मॉडर्न सिविलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को स्टडी करना पसंद करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल, अनसिविलाइज्ड और प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी की जहां तक बात की जाए तो इसमें सोसाइटी के ऊपर ही स्टडी की जाती है, उसके मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता है, लाइक फैमिली, मैरिज और मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस, सोशल चेंज और सोशल मोबिलिटी। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये सोसाइटीज को स्टडी तो करती है, लेकिन उनके होल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है कि उनका होल कल्चर क्या है। फिर अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो ये कन्फाइंड नहीं है स्मॉल सोसाइटीज तक या सिर्फ लार्ज सोसाइटीज तक, ये दोनों को इक्वली स्टडी करती है। लेकिन हम अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वो स्मॉल सोसाइटीज ही को स्टडी करती है, क्योंकि ये होल सोसाइटी को स्टडी करी है। देयरफॉर ये जो है क्या करती है, ये हर एस्पेक्ट को डील करती है इस लिहाज से। जहां तक बात की जाए सोशियोलॉजी की, तो इसके अंदर टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सोशल सर्वे, क्वेश्चनायर, हर तरह के टूल्स को और टेक्निक्स को यूज किया जाता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में मोस्टली कॉमन मेथड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, और इंटरव्यूज यूज किए जाते हैं। अब आ जाते हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये दोनों भी आपस में गहरे कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम बेसिकली ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को डील करते हैं। अब साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है विद इन सोशियोलॉजी। बेसिकली इसकी एक फील्ड है जिसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और इसी लिहाज से साइकोलॉजी वेरी वैल्यूएबल कंसिडर की जाती है, स्पेसिफिकली सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज कहलाई जाती हैं, जिसमें टोलाट की थ्योरीज आ जाती हैं, जिसमें पियाजेट की थ्योरी आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज आ जाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। वो सोशियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, क्योंकि सोशियोलॉजी ने अगर सोशलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है तो वो साइकोलॉजी के मरहूने मिन्नत है। बहरहाल देयर आर सेवरल अदर वी कैन से एस्पेक्ट जो कि आपस में कॉमनली ये शेयर करते हैं, लाइक इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना, क्राइम को स्टडी करना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को स्टडी करना, या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, लीडरशिप, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, सोशलाइजेशन। इन तमाम चीजों को डील करने के लिए सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही होती है। लेकिन डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट करता है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो ये सोशल ग्रुप की स्टडी है, इसमें मोस्टली हम एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते। लेकिन अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो ये जो है मेंटल प्रोसेसेस ऑफ मैन को डील करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो वो सोशल प्रोसेस को डील करती है, लेकिन मोस्टली इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डील किया जाता है। इसमें प्राइमरीली बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को एज अ होल देखा जाता है। सोशियोलॉजी बेसिकली इंटरेस्टेड है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, सोशल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में ये इंटरेस्टेड होती है, लेकिन साइकोलॉजी बेसिकली इंडिविजुअल और उसका ग्रुप में क्या ताल्लुक डेवलप हो रहा है उसको स्टडी करती है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी बेसिकली लार्जर स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, लेकिन ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ही पे अपने आप को कन्फाइंड रखती है। इसी तरह अगर हम बात करें सोशियोलॉजी जो है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी को स्टडी करती है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी बेसिकली इंडिविजुअल की स्टडी करती है और ग्रुप सिचुएशन को आपस में देखती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपस में दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। बेसिकली सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स से इस तरह से कनेक्टेड है कि सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट अ क्वालिटेटिव डिसिप्लिन, इट इज इक्वली अ क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन। और इसमें हम डेटा एक्वायर करते हैं और उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए हमें स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स और मेथड्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स को भी जरूरत है सोशियोलॉजी की, वो इस तरह से कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सोसाइटल डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर डेटा कलेक्ट करती है और इस तरह से अपने डेटा को वैल्यूएबल बनाती है। इसी तरह सोशियोलॉजी इक्वली कनेक्टेड है विद द क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन। क्रिमिनोलॉजी में हम एटियोलॉजी और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्रिमिनल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी में भी क्रिमिनल बिहेवियर और क्राइम्स के बिहाइंड कॉजेस को स्टडी करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है सोशियोलॉजी। इसी तरह एजुकेशन विदाउट सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग।
एजुकेशन को भी जरूरत है। इनफैक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्मॉल सोसाइटीज के नाम से जाने जाते हैं और इस तरह से सोशियोलॉजी को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेशनशिप स्टडी किया सोशियोलॉजी का।